नमस्कार, टाइम्स ऑफ क्राइम में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ क्राइम में बिहार की एक ऐसे हाई प्रोफाइल क्राइम की चर्चा करने जा रहे हैं जिसको लेकर अब धीरे धीरे बिहार की राजनीति भी गर्माती जा रही है और पीड़िता को न्याय मिले इसकी अब उम्मीद भी जगने लगी है। वैसे मुजफ्फरपुर पुलिस काफी दबाव में है और जिस तरीके से अनुसंधान चल रहा है और जिस दिशा में अनुसंधान को ले जाने की कोशिश हो रही है, कहीं न कहीं उससे पूर्व मंत्री की बहू को लाभ मिलता हुआ दिख रहा है। आज टीआई पैरेड है। जिन अपराधियों को पुलिस ने पकड़ा है उसकी टीआई पैरेड कराई जा रही है और पीड़िता को जेल ले जाया जाएगा, जहां वो पहचान करेंगे कि गोली मारने वाले शख्स में क्या ये लोग शामिल थे कि नहीं। जैसे ही ये खबर बाहर आई, मीडिया में खबरें आई, पीड़िता पर लगातार चौतरफा दबाव बनाया जाने लगा है और पीड़िता पर अब ये भी दबाव बनाया जाने लगा है कि जो आपने पूर्व मंत्री की बहू के बारे में जो आपने इल्जाम लगाया है, क्योंकि एफआईआर जो उन्होंने की थी उसमें एकमात्र नामजद अभियुक्त पूर्व मंत्री की बहू पर ही को ही बनाया था उसने और अन्य को तो उसको लेकर भी दबाव बनाया जाने लगा है और मामले को किसी तरीके से निपटा दिया जाए इसकी कोशिश शुरू हो गई है। और मुजफ्फरपुर के जितने भी प्रभावशाली लोग हैं कहीं न कहीं दबाव बनाना शुरू कर दिया है और इसका असर ये दिख रहा है कि घटना के अब इतने दिनों बाद, अब 1 महीने होने को है, अभी तक एक्यूज जो मेन एक्यूज है, जो पूरी साजिश रची है, उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस अभी तक कोई भी कदम आगे नहीं बढ़ाई है। ना कोई छापेमारी, ना कोई वारंट, ना किसी से पूछताछ कि आखिर पूर्व मंत्री की बहू कहां गुम हो गई है, कहां छुपी है, किस पताल पहाड़ कहां छुप गई है। क्योंकि इतने दिनों के बावजूद भी अभी तक पुत्र वधू पर इतने बड़े आरोप लगने के बावजूद भी उनके परिवार के किसी सदस्य से, और ना ही उसका लोकेशन क्या है या वो क्या कर रही है, क्या उनकी क्या संलिप्तता है, इसको लेकर जांच एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा है। और बड़ा सवाल यह है कि जब शूटर ने यह बात स्वीकार कर ली है, जिस बात को एसएसपी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, भले पूर्व मंत्री के बहू का नाम लेने से एसएसपी को ऐसा लग रहा था कि उसकी कुर्सी न कहीं हिल जाए, इसके बावजूद भी अभी तक उसकी गिरफ्तारी को लेकर कोई प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। ना वारंट लिया गया है गिरफ्तार करने को लेकर, ना उसके ठिकानों पर छापेमारी की कोई खबर आ रही है। ऐसे में मुजफ्फरपुर पुलिस दबाव में है, ये साफ दिखने लगा है। अब देखना यह है कि आज पीड़िता उन शूटरों को पहचान पाती है कि नहीं, क्योंकि देखिए शूटर को पहचानने का जो प्रोसेस है ना, और जैसे ही शूटर के पहचान की बात होती है तो बड़े बड़े हिम्मती लोगों का भी हिम्मत हार मान जाता है, क्योंकि इस तरीके से अपराधियों का दबाव कह सकते हैं कि बनाया जाने लगता है ना, बहुत मुश्किल होता है पहचान करना। ये टीआई पैरेड जो कराया जा रहा है, और ये अलग बात है कि टीआई पैरेड कराने के बाद केस में और मजबूती आ जाती है, लेकिन टीआई पैरेड के बाद भी तो गवाही में लोग, जो टीआई पैरेड में जो लोग पहचान करते हैं गवाही में मुकर ही जाते हैं। बहुत सारे मामले हैं जिसमें इसका लाभ उन्होंने उठाया है। टीआई पैरेड में पहचान लिया और जब ट्रायल शुरू हुआ तो उसमें बदल गए वो, और जो ट्रायल में जो बातें कही उसी बात के आधार पर एक्यूज को लाभ मिला है। तो ऐसे में ये जल्दबाजी, टीआई पैरेड कराने की जो जल्दबाजी पुलिस ने की है, ये समझ से परे है। क्योंकि अगर वो पहचानने से इनकार कर देती है तब तो पूरा केस ही की दिशा ही बदल जाएगी, और पुलिस भी यही चाहती है। और इसी आधार पर चौतरफा दबाव भी बनाया जा रहा है। पुलिस के एक सीनियर पूर्व अधिकारी जो हैं, कहा जा रहा है कि पीड़िता पर दबाव बने इसके लिए फील्डिंग करना शुरू कर दिए हैं, जिसका सुरेश शर्मा से बहुत बेहतर रिश्ता रहा है। इस तरीके की खबरें आनी शुरू हो गई है, इस तरीके की का खेल मुजफ्फरपुर में शुरू हो गया है। लेकिन इस सब के बीच जो बड़ा सवाल है कि आखिर मुजफ्फरपुर पुलिस चाहती क्या है। क्या मुजफ्फरपुर पुलिस पूर्व मंत्री के प्रभाव से साहस नहीं जुटा पा रही है? क्या मुजफ्फरपुर पुलिस को लगता है कि सरकार में बीजेपी भी है
और बीजेपी के वो पूर्व मंत्री पर हाथ डालना आज के तारीख में थोड़ा मुश्किल तो नहीं है। ये सारी वजह इसलिए दिख रही है ना कि जो पुलिस हेडक्वार्टर का जो पहले धमक था ना, डीजीपी का जो धमक था, वो खत्म हो चुका है। क्योंकि डीजीपी को इस तरीके के मामले में कोई दिलचस्पी ही नहीं है कि जिला पुलिस कितने दबाव में है, जिला पुलिस पर किस तरीके का दबाव पड़ रहा है। क्योंकि पहले डीजीपी स्तर पर एक बार निर्णय हो जाता था तो पुलिस कप्तान फिर एकदम कार्रवाई के लिए किसी को आगे कौन है ये नहीं देखता था। लेकिन अभी ये स्थिति ये है कि हाई प्रोफाइल मामले में ही पुलिस को जो पुलिस मुख्यालय से जो सपोर्ट मिलना चाहिए था, पुलिस मुख्यालय जिस तरीके से जिला पुलिस के कप्तान के साथ खड़े रहना चाहिए था, उसकी बड़ी कमी देखी जा रही है। एक तो डीजीपी एसपी से बातें नहीं करते हैं, एक बड़ी समस्या ये है, और एसपी से बात नहीं होने के कारण बहुत सारे मामलों में वो अनिर्णय की स्थिति में रहते हैं, वो दबाव में रहते हैं। और आईजी डीआईजी कैसा पोस्ट है सो सब जानता है, और किस आधार पर पोस्टिंग है वो भी लोग जानता है। और आईजी डीआईजी में भी वो ताकत कहां से मिल पाएगी जो डीजीपी से मिलेगा। आईजी डीआईजी से बात करिए, फिर आईजी डीआईजी डीजीपी से बात करेंगे। और हालात ये है कि कोई आईजी डीआईजी भी डीजीपी को डायरेक्ट फोन करने से बचता है। कब कहां किस मूड में वो क्या बात कह दे, हर कोई इस बात को लेकर सशंकित रहता है। उन्हीं का फोन आया डीजीपी का तो भले वो बात कर ले। तो ये जो कम्युनिकेशन गैप है ना, इस गैप की वजह से जिला पुलिस बहुत ज्यादा तनाव में है। और इस कम्युनिकेशन गैप की वजह से जिला पुलिस के नियंत्रण, कप्तान के नियंत्रण में भी थाना, डीएसपी ऑफिस, इंस्पेक्टर ऑफिस सब नियंत्रण विहीन है। मतलब ऊपर से ना चीजें चलती है, नीचे से ऊपर थोड़ी चलता है। ऊपर ही जब ये स्थिति है तो नीचे को कौन पूछता है? अराजकता वाली स्थिति है। कोई कंप्लेन, एसपी भी समझता है कि कोई डीजीपी को थोड़ी कुछ पता चल रहा है कि फील्ड में क्या हो रहा है, जो है सो करते चलो। इस वजह से भी इस तरीके के हाई प्रोफाइल मामले में पुलिस को अनुसंधान करने में भी परेशानी हो रही है और पुलिस दबाव में भी आ जा रही है। अब देखना यह है कि पुत्रवधू की कब गिरफ्तारी होती है, पूर्व मंत्री के पुत्रवधू की, क्योंकि मुजफ्फरपुर पुलिस तो बचाने की पूरी कोशिश में लग गया है। ये सब ये साफ दिखने लगा है।